Hello friends, now we are going to talk about part 11 and 12. पार्ट 11 एंड 12 मीन्स भाग 11 और 12 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर 300 तक निहित है। तो पहले देखो, जैसे है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। जो विधायी संबंध है उसमें आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक का वर्णन है। प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक का वर्णन है। वित्तीय संबंध में अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक का। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 भारतीय संघ के किसी भी भाग के लिए भारत संघ के किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यह अनुच्छेद 245 में वर्णन है। अनुच्छेद 246 में विधि का निर्माण संविधान की सूचियों के अनुसार किया जाएगा। जो विधि है, लॉ है, का निर्माण संविधान की सूचियों के अनुसार किया जाएगा। संविधान में 3 सूची हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, 100 विषय हैं। राज्य सूची, जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है, जिसमें 62 विषय हैं। और समवर्ती सूची, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, 52 विषय हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 248 के तहत ना ये प्रावधान है कि जो विषय संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में ना हो, उन विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। जैसे कि साइबर क्राइम। अनुच्छेद 249 में यदि एक राज्य किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित करता है तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में भी अगर विषय राज्य सूची का है तो उस पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 252 यदि 2 या 2 से अधिक राज्य एक ही कानून चाहते हैं और वह राज्य मिलकर केंद्र से सिफारिश करते हैं कानून बनाने के लिए, तो उस स्थिति में राज्य के विषय में केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 254 यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में कोई भी मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अब प्रशासनिक संबंध में तो अनुच्छेद 256 में क्या है कि प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल संघ को प्रभावित किए बिना करेगा। अनुच्छेद 258 में राष्ट्रपति राज्यों को आदेश दे सकता है तथा उनके बीच शक्तियों का बंटवारा कर सकता है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद समिति है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में अगर जल का विवाद होता है तो उससे संबंधित विवाद को निपटाने के लिए संसद होती है। संसद में एक नदी जल समिति बनाई जाती है जिसमें सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। वही निर्धारित करते हैं कि किसके बीच कितने जल का बंटवारा होगा। अनुच्छेद 266 में इसमें भारत एवं राज्यों की संचित निधि के बारे में बात होती है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 280 में क्या है कि भारत के वित्त आयोग के बारे में वर्णन है। और देखो, इस आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो कुछ अध्यक्ष योग्यताएं हैं कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी बनने की योग्यताएं हैं। जैसे योग्यताएं क्या हैं कि वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उस व्यक्ति को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। या तो वह व्यक्ति जो नियंत्रक, परीक्षण, लेखा जोखा बनने की योग्यता रखता हो, उसे भी बनाया जा सकता है। या तो जो व्यक्ति अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो, वह भी बनने योग्य है वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो कोई इस आयोग का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है और आयु जो होती है वो 65 वर्ष से कम की हो। और राष्ट्रपति को या संघ को वित्तीय सलाह देना ही वित्तीय आयोग का काम होता है।